रिश्ता नहीं, नाता नहीं, आया रास्ता याद नहीं। दुख को सुनाऊं तो भी प्यास बुझाने कोई नहीं, दुख को सुनाऊं तो भी प्यास बुझाने कोई नहीं। मतलबी दुनिया मतलबी, मतलबी दुनिया मतलबी। रिश्ता नहीं, नाता नहीं, आया रास्ता याद नहीं। दुख को सुनाऊं तो भी प्यास बुझाने कोई नहीं। मतलबी दुनिया मतलबी। यीशु के पास वो शांति वो देता है, यीशु के पास वो रास्ता वो दिखाता है। प्रिय प्यारे परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको बता देते हैं, हम इस समय में, इस महीना में परमेश्वर आपसे कहते हैं, आप कैसे हैं। परमेश्वर हर एक इंसान के पास आते हैं और वो कैसे परमेश्वर को द्वार खोलता है, वो इसके हिसाब से परमेश्वर उनसे बात करते हैं। इस महीने में आप व्याकुल है क्या, कुछ कमी में है क्या, तकलीफ में है क्या, कमजोर में है क्या। आप कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं मेरे लिए कोई भी नहीं है, मैं अकेलापन में है और मेरे को मदद करने के लिए कोई भी नहीं है, मदद करते तो भी मेरे को पूरा नहीं होता है, ऐसा आप समझते हैं क्या। आपके लिए यीशु मसीह है, आपके लिए पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह है, सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है। यूहन्ना के किताब में 14 अध्याय 1 वचन ये कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, आपके मन व्याकुल न हो। क्यों परमेश्वर ऐसा कहते हैं? चेलों की ओर से कहते हैं, जो कोई यीशु मसीह के वचन को चुनता है उनकी ओर से ये वचन आता है, व्याकुल न हो। पवित्र बाइबल में लिखा है, आपके मन व्याकुल न हो। व्याकुल क्यों आता है? जब इंसान जो चाहता है वो नहीं मिलता है, इंसान ढूंढता है उसको नहीं मिलता है, और इंसान अपनी सोच में रहता है, सोचता है मेरे लिए ऐसा ऐसा काम रहेगा तो अच्छा रहता है, मैं ये रास्ता में चलेगा तो अच्छा हूँ। तभी वो सफल नहीं पाता है तो उनको व्याकुल हो जाता है। खाली जब खाली रहता है, पॉकेट खाली रहता है, महीना लास्ट हो जाता है, साल लास्ट हो जाता है, अपने पास का पैसा खत्म हो जाता है, कुछ भी चीज़ों के लिए परिवार का संपत्ति खत्म हो जाता है तो इंसान व्याकुल हो जाता है, उनको भय छा जाता है, भय उनको ऊपर आ जाता है, तो ऐसे ही व्याकुल में पड़ा रहते हैं। तो इसके लिए परमेश्वर कहते हैं, आपके मन व्याकुल न हो। जब इंसान का मन व्याकुल होता है तो वो कमजोर पड़ जाता है, उसका शरीर कमजोर पड़ जाता है, उसका आत्मा कमजोर पड़ जाता है। सही ढंग से अपने बच्चों से बात नहीं करते हैं, सही ढंग से अपने पत्नी से बात नहीं करते हैं, सही ढंग से अपने काम को कर नहीं पाते हैं, अपना धंधा कर नहीं पाते हैं, सही तरीका से रास्ते में चल नहीं पाते हैं, आजू बाजू से मैं मिला बात नहीं कर सकते हैं। इसका वजह क्या है? मन के अंदर इंसान व्याकुल हो जाता है। ये मन बाहर नहीं दिखता है। मन में इंसान खुश रहता, आनंद रहता है तो चेहरा में मालूम पड़ देता है, और मन में व्याकुल हो जाते हैं तो चेहरा में मालूम पड़ जाते हैं, क्योंकि चेहरा उदास दिखाता है। आप उदास है क्या? यीशु मसीह आपसे कहते हैं, आपके मन व्याकुल न हो। ये महीना पूरा यीशु मसीह आपको चलाएंगे, ये महीना पूरा यीशु मसीह आपको चलाएंगे। यीशु मसीह आपको चलाने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह आपके मन को व्याकुल को हटाने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि मैं बड़ा शक्ति मेरे पास है, इतना शक्ति है मेरे पास
इतना मेरे पास ताकत है, मैं तुम्हारा व्याकुल हटा सकता हूँ। भले आपका पैसा आपका व्याकुल नहीं हटा सकता है, भले आपका जायदाद आपका व्याकुल नहीं हटा सकता है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह आपका व्याकुल हटा सकते हैं, आपका तकलीफ हटा सकते हैं, आपका बीमारी हटा सकते हैं, आपका कमज़ोरी हटा सकते हैं, आपका चाहत पूरा कर सकते हैं। आपका सोच क्या सोचते हैं उसके आप जो सोचकर यीशु मसीह को आप मांगते हैं तो आपको पूरा मिलेगा। पवित्र वचन साफ साफ कहते हैं आपका मन व्याकुल ना हो। ये मन बड़ी चीज़ होता है। इंसान चलता है फिरता है, लेकिन मन में क्या सोचता है वो करते हैं। मन में क्या सोचते हैं उसके अनुसार चलते हैं। अभी मन में व्याकुल है तो वो सोचते हैं अभी मैं इधर क्यों रहूं इस संसार में, इस संसार में मैं रह के क्या फायदा। तो उस समय में यीशु मसीह आकर आपसे कहते हैं ये संसार बड़े संसार है, बहुत सारी चीज़ है संसार में आपको करने के लिए, सिर्फ आपका मन व्याकुल न हो कर परमेश्वर कहते हैं। क्यों व्याकुल न हो? परमेश्वर आपके पास है, आपके घर में है, आपके साथ है कर पवित्र वचन कहता है। वो पवित्र वचन ऐसा कहते हैं, क्यों अपना मन व्याकुल ना होने का, अपना मन क्यों व्याकुल हो जाता है? जब हमारे ऊपर कमजोरी हो जाते हैं, जब हमारे ऊपर सामर्थ्य नहीं रहता है, तो इधर पवित्र वचन में ये लिखा है यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनार है वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है, उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। कौन बल देता है? पवित्र शास्त्र में लिखा है जब आपको व्याकुल हो जाते हैं तो आपको ताकत आपसे नहीं रहते हैं। जब आपको व्याकुल नहीं है तो आपका बस शक्ति नहीं रहता है। खाना पीना सही ढंग से हम खाने बैठते हैं, अपने को खाने को यानी इच्छा नहीं रहता है। तो ये सब किसकी वजह से होता है? मन के अंदर का जो प्रॉब्लम है, ये सब चीजें मन के अंदर है। इंसान सब ताकत हो जाते हैं तो उसका चाल चलन में मालूम पड़ जाता है, चेहरा में मालूम पड़ जाता है उनके ऊपर ताकत है। पवित्र वचन में कहते हैं परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्रताप करते जाएंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। जब आपके मन व्याकुल हो जाता है तो आप थक जाते हैं। आपको उकाब का जैसा उड़ेंगे नहीं। उकाब ऐसा एक पक्षी है, ऊपर ऊपर उड़ती है। आपको परमेश्वर व्याकुल को हटाकर आप उकाब का जैसा उड़ना चाहिए चाहते हैं। भले आप चाहते हैं कि आपका पत्नी चाहते हैं, क्या आपका बच्चे लोग चाहते हैं, क्या आपका रिश्तेदार चाहते हैं, क्या आपका पहचान वाले, आपका ऑफिस वाले, आपके नजदीकी रिश्तेदार चाहते हैं क्या? लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह चाहते हैं आपको उकाब के समान उड़ेंगे। उकाब के समान उड़ने के लिए क्या चाहिए? बाट जोहते हैं। यहोवा की बाट जोहने वाले को ये ताकत मिलेंगे। जब आप व्याकुल होते हैं, यहोवा यीशु मसीह के बाट जोहना चाहिए। यीशु मसीह के बाट जोहते हैं जो वो यहोवा को भरोसा करने वाला है। यहोवा की बाट आप जोते हैं क्या? आप यहोवा के लिए सुनते हैं क्या? उसके लिए आप यहोवा के लिए आप सुनने वाले हैं क्या? यहोवा को आप यीशु मसीह को सुनिए, यीशु मसीह के लिए आप इंतज़ार कीजिए और प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए। नए बल प्रताप करते जाएंगे, नए बल आपको मिलेंगे। ये नए बल क्या होता है? आप उत्साह से काम कर सकते हैं, आप उकाब के जैसा आशीर्वाद पाएंगे, आप काम के लिए दौड़ेंगे,
धंधे के लिए दौड़ेंगे, आप श्रमित न होंगे, आप चलेंगे थकित न होंगे। ऐसा क्या किताब 40वां अध्याय 31 ऐसा लिखा हुआ है। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं उसके लिए ये सब मैं कहा। यशायाह का किताब 40 और 31 और 30 में भी लिखा है, 29 में भी लिखा है। ये सब वचन आप जांच कीजिए, आप पढ़िए, विश्वास कीजिए। यशायाह 40, 29, 30, 31 ये सब वचन क्या कहते हैं? हमारा यहोवा बड़ा है, सामर्थवान है, आपके तकलीफ को हटाएंगे, आपके व्याकुल को हटाएंगे। व्याकुल को इंसान बहुत सारे खो बैठते हैं। जब व्याकुल आ जाते हैं तो अपने आप को स्थिर नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज खो बैठते हैं, शांति खो बैठते हैं, सामर्थ्य खो बैठते हैं। मेरे प्रिय प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के भेजा परमेश्वर आपके पास है, आपके पास परमेश्वर रहते हैं। वो कौन परमेश्वर है? समुद्र में चला परमेश्वर आपके पास है, संसार बनाया परमेश्वर आपके पास है। व्याकुल को हटाएंगे, आंधी और तूफान हटाया वो परमेश्वर आपको बात कर रहे हैं, आपका व्याकुल हटाएंगे। चमत्कार यीशु मसीह आपके पास हैं, वो आपको व्याकुल हटाएंगे। ये महीना का आशीर्वाद आपको यही है। ये महीना पूरा आप उकाब का जैसा उड़ेंगे। ये महीना आप उकाब का जैसा ताकत मिलेगा आपको। ये महीना आप कितना भी चलेंगे तो आप नहीं थकेंगे। आप प्रताप करते जाएंगे। जो यहोवा का बाट जोते हैं, ये महीना पूरा आप यहोवा का बाट जोइए। आपको ये महीना पूरा यीशु मसीह आपको आशीष करेंगे। ये महीना पूरा आप शांति से रहेंगे। ये महीना पूरा आप ताकतवर रहेंगे, आप समित न होंगे, चलेंगे, आप नहीं थकेंगे। ये महीना थकावन को यीशु मसीह दूर करेंगे। जो थकने वाला चीज है यीशु मसीह आपको हटाएंगे, व्याकुल को हटाएंगे। ये महीना का आशीर्वाद है। आप व्याकुल न हो, भले आप जवान लड़के हैं कि आप बच्चे बच्ची हैं, आप बुजुर्ग हुए, परमेश्वर ये महीना का आशीर्वाद आपका ये है, आपका व्याकुल परमेश्वर हटाएंगे। ये महीना पूरा परमेश्वर को बाट जोइए, उसके अनुसार आप काम कीजिए और पवित्र वचन पढ़िए, उपवास कीजिए और आपको ये सब आशीर्वाद आपको है। हम अभी प्रार्थना करेंगे। आप अपने आँख बंद कर कर यीशु मसीह की ओर से आप सुनेंगे तो मैं परमेश्वर का दास हूँ। मैं बहुत जन को प्रार्थना किया है और दास में प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर उनको चंगा किया। परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम देखें व्याकुल न हो, परमेश्वर आप कहते हैं। और ऐसा में हम देखते हैं आप हमको सामर्थ देते हैं, उकाब का जैसा आप ताकत देते हैं, उकाब का जैसा आप हमको आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद। जो ये सुनने वाले को कमजोरी यीशु मसीह के नाम से बाहर जाने दो, सिर दर्द बाहर जाने दो, जो किडनी में बीमारी है बाहर जाने दो, शरीर में बीमारी है यीशु मसीह के नाम से बाहर जाने दो। आप भी विश्वास से प्रेयर कीजिए। मैं भी परमेश्वर के दास हूँ। मैं बहुत जन को प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मेरा प्रार्थना सुना है। आपके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। आप कौन सा देश में हैं या कौन सा स्टेट में हैं या कहीं भी हैं, आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप जो है बीमारी है उसमें हाथ रखिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिधर जिधर बीमारी है, सिर दुख है, उधर अपने हाथ रखिए। यीशु मसीह आपको चंगा करेंगे। सिर दुख बाहर जा, जो पेट जो तकलीफ देते हैं, शरीर में किधर किधर तकलीफ है, जो पैर में, हाथ में, जो शरीर के अंदर हर एक जो हम पार्ट्स के लिए प्रार्थना करते हैं, सुनने वाले को हर एक पार्ट से जो तकलीफ है यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ। यीशु आपको चंगा करते हैं। यीशु मसीह आपको चंगा करते हैं। जो कोई आपकी तकलीफ है, गर्भ का पेट में, आपको गर्भ के अंदर आप तकलीफ है, यीशु मसीह दूर करते हैं। बच्चे लोग को आपको तकलीफ है, यीशु मसीह दूर करते हैं। जो आप बच्चे लोग का टेंशन है, यीशु मसीह दूर करते हैं। अपने पति का टेंशन है, यीशु मसीह दूर करते हैं। वाइफ का टेंशन, यीशु मसीह दूर करते हैं। जो कोई बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से हम बाहर जाने के लिए आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ। जो कोई बीमारी, यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ। जो कोई कमी है, यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ। जो सुने बच्चों को आप सुनिए परमेश्वर। और जो कोई आप आपको व्याकुल लाने वाला चीज है, इस पल यीशु मसीह उसको दूर कर रहे हैं। आप विश्वास से पा लीजिए।
व्याकुल लाने वाला चीज यीशु मसीह दूर कर रहे हैं। किधर बैठ कर आप सुन रहे हैं, यीशु मसीह आपको आशीष कर रहे हैं। जो कोई आप सोच रहे हैं उसको यीशु मसीह, जो हमको यहाँ ऐसा चाहिए, ऐसा होगा तो अच्छा है, आप जैसा चाहते हैं वैसा यीशु मसीह करेंगे। यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, प्रेयर कीजिए। जो सुनने वालों को हम सारे तकलीफ को यीशु मसीह के नाम से बाहर जाने के लिए कृपा करते हैं। यीशु मसीह उनको चंगा करो, जीसस उनको चंगा करो, हमारा प्रेमी पिता उनको चंगा करो, बाइबल पढ़ने के लिए सहायता करो, उपवास रखने के लिए सहायता करो, विश्वास करने के लिए सहायता करो। बीमारी को यीशु मसीह के नाम से हटाते हैं। आशीष कीजिए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।